हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आखिर म्यूचुअल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। शॉर्ट में क्या एसआईपीज़ बढ़ रही हैं, क्या एसआईपी का अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में या ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम में। ये सब हम देखेंगे आगे वीडियो में। वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है। सो मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, जिसको एसआईपी बोला जाता है। हम एक फ़िक्स अमाउंट को एवरी मंथ इन्वेस्ट करते जाते हैं और हमारे बैंक अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाता है। ये नॉर्मली सैलरीड पर्सन या जो बंदे लोग को मंथली कुछ पैसा मिलता रहता है तो वो अपना मंथली इन्वेस्ट करते रहते हैं। और होता है दूसरा लमसम, यानी कि हमारे पास कुछ इकट्ठा पैसा आया और हमको ऐसा लग रहा है कि इस समय हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। यानी पहला हो गया मंथली, यानी कि जो मंथली एसआईपी करते हैं या वीकली भी कर सकते हैं, उसको एसआईपी यानी कि एक इंटरवल में हम कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाते हैं, वो एसआईपी हो जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं जिसे। और दूसरा लमसम, यानी कि हमारे पास कुछ पैसा आया, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी आया, वो हमने एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया, इसको लमसम बोला जाता है। अब देखिए, एसआईपी एक डिसिप्लिन प्लान होता है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन एसआईपी में हमारा एक कमिटमेंट मांगा जाता है कि भाई हमको एवरी मंथ 10,000, 15,000 या जो भी हम कमिटमेंट करते हैं 1 लाख, 2 लाख का, वो हमें पर मंथ इन्वेस्ट करते जाना है। तो इसके लिए बहुत से लोग एसआईपी प्रेफर नहीं करते हैं और बहुत से लोग लमसम करते हैं। यानी जब उनके पास पैसा आ जाता है, उनको लगता है उन्होंने खर्चा कर दिया, अपने घर का जो भी खर्चा करना है, EMIs कट गए, उसके बाद अगर उनके पास कुछ पैसा बचता है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम परसेंटेज देखा जाए कि लमसम और एसआईपी में, तो एसआईपी अप्रॉक्सीमेटली अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं 15.3% जो एसआईपी का हिस्सा था और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो लमसम था। लेकिन अगर हम इस साल की बात करते हैं तो वो 17.3% यानी 2% बढ़ गया है, यानी 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया है। तो अभी एसआईपी यानी कि बढ़ रही है, यानी कि लोग एसआईपी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनको एसआईपी में एक तो डिसिप्लिन में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस उनको रिटर्न भी अच्छा खासा मिला है। अगर हम बात करें स्पेशली 2-3 ईयर्स में, तो बहुत अच्छा ही रिटर्न मिला है। चलिए, ये तो हो गए परसेंटेज की बात की। 15.3 लास्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 22 में था, और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 17.3 हो गया। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 1.24 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था एसआईपी के थ्रू, जो बढ़ के हो गया 1.6 लाख करोड़, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 29% बढ़ोतरी हुई है एसआईपी के अमाउंट में। जैसा कि हमने देखा कि 29% बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो एक अच्छी बात हो जाती है कि एसआईपी का कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड में तो बढ़ता ही जा रहा है, प्लस साथ में साथ अगर हम बेस ईयर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में 29% की एसआईपी एक्स्ट्रा हुई है अमाउंट के टर्म में, तो ये और अच्छी बात हो जाती है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एसआईपी के जो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एसआईपीज़ जो हैं वो ओवरऑल कम हो गए, लेकिन अमाउंट बढ़ा है और एसआईपी के नंबर कम हो गया, तो यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एसआईपी के नंबर्स तो कम हुए हैं। तो एसआईपी के नंबर कम होने के रीज़न हो सकते हैं दो तरीके से। पहला रीज़न चलिए थोड़ा पॉजिटिव ले लेते हैं कि हम इन्वेस्टर्स, बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 10-15 एसआईपी करते हैं। अगर मान लेते हैं लार्ज कैप करना है या मिड कैप करना है, तो एक्सिस का लार्ज कैप कर लिया, HDFC का कर लिया, ICICI का कर लिया, DSP का कर लिया, तो उनके पास 3-4 लार्ज कैप कंपनीज़ के फंड होते हैं। उसी तरह से अगर उनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो वो भी वो 3-4 सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि भाई 3-4 अलग अलग हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम ट्रैक करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकता है। तो अब वो क्या करें, हो सकता है लार्ज कैप जहाँ पे 4 एसआईपी कर रहे थे, अभी वो 1 एसआईपी कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात भी होती है। तो ये तो हम पॉजिटिव टर्म में ले सकते हैं कि भाई इसी के चलते एसआईपी का नंबर कम हुआ है। अब आता है दूसरा पॉइंट, जो मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मेरा भी काफ़ी क्लाइंट से इंटरेक्शन रहता है, तो मुझे ऐसा पर्सनल मानना है कि जो भी इन्वेस्टर आए थे एसआईपी में स्टॉक मार्केट में 2-3 साल में, तो उनको 2-3 साल तक तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर स्पेशली 23 की बात करते हैं तो उनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं हुई। तो मैंने काफ़ी जो फ्रेशर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है सिर्फ 2-3 ईयर से, तो मैंने देखा है उन्होंने अपनी एसआईपीज़ काफ़ी बंद कर दी या कम कर दी, वो इतने एक्साइटेड अभी नहीं रहे, जो कि एक्चुअली एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर इस तथ्य को हम सच माने कि जो फ्रेशर हैं उन्होंने एसआईपी काफ़ी कम कर दी है और बंद कर दी, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मार्केट का उतार चढ़ाव देखा है और कभी उनको पता है कि रिटर्न कभी कम मिलता है और कभी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो वो अपनी एसआईपी को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समझना होगा। तो यहाँ पे मेरी एक एडवाइस है
जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 साल का या 2 साल का रिटर्न देख के अपना मन ना बनाए। और मुझे लगता है उनको SIP स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। बट अगेन यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज़ अर्निंग। जय हिंद।